स्टूडेंट आगे अगली एमसीक्यू देखिए, इफ रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 5 ohm and 9 ohm are connected in parallel and potential difference of 5 ohm resistor is 5 volt, then potential difference across 9 ohm resistor. स्टूडेंट देखिए ये सवाल जो है ये ट्रिकी सवाल है, मतलब इसको इस तरीके से उसने डेवलप किया है सवाल को कि स्टूडेंट कंफ्यूज हूँ कि हो सकता है कि कोई ये न्यूमेरिकल टाइप का कोई फार्मूला वगैरह लगे, लेकिन ये कोई न्यूमेरिकल टाइप का सवाल नहीं है। सिंपली आपको एक लॉजिक अगर याद है तो आप इसको कब आसानी, क्योंकि उसने कहा ये रजिस्टर 3 पैरेलल में जुड़े हुए हैं और एक रजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बताया है, तो हर रजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि ये पैरेलल में। तो हम इस पर किस पे निशान लगा देंगे, 5 वोल्ट पे। इस पे किसी किस्म के फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या आप जानते हैं, आपने पढ़ा है 14वें चैप्टर में, हेनरी होती है। हेनरी पे निशान लगा दिए। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, 1 टेस्ला जो है होता है वो बराबर है न्यूटन पर एम्पियर मीटर के। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर काम करता है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट होता है। व्हेन एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, स्लिप रिंग रिप्लेस बाय, स्लिप रिंग्स की जगह कम्यूटेटर ले लेते। जब हम एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो स्लिप रिंग्स को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर भी लिखा जा सकता है, स्पिल्टेड रिंग भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटर स्पिल्टेड रिंग होते हैं। तो अगर ये कम्यूटेटर लिखा है तो इस पर निशान लगा देंगे, और अगर स्पिल्टेड रिंग लिखा हुआ है तो उस पर निशान लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलिए। गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग लो वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल, लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल। तो आपको पता है गैल्वानोमीटर को जब भी हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में जोड़ दी जाती है, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में जोड़ दी जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप अगली एमसीक्यू पे आ जाएं। एओवी एवोमीटर इज यूज फॉर, एओवी इज यूज फॉर, तो एओवी इज यूज फॉर यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है ये तमाम चीज़ें मेजर करेगा ऑल पे। तो स्टूडेंट देखें ये 99% ऐसा होता है कि अगर किसी एमसीक्यू में ऑल का ऑप्शन हो तो वो ऑल का ही सही होता है। तो अगर इन केस आपको कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रही और उसमें ऑल का ऑप्शन है तो आप ऑल के ऑप्शन पे निशान लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, देखिए इसमें भी ऑल का ऑप्शन मौजूद है, मैंने इस पर ऑल पे लगा दिया। ठीक है, BAN और ये तीनों चीज़ों से इंक्रीज की जा सकती है, इसलिए इस पर ऑल पे मैंने निशान लगा दिया। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव, यानी अल्फा की जो वैल्यूज होंगी वो सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होंगी, यानी ये NTC होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर NTC मटीरियल्स, सेमीकंडक्टर्स आर NTC मटीरियल। आगे चलते हैं। N टाइप सेमीकंडक्टर मटीरियल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी, N टाइप बनाना है आपने। ठीक है, कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होगी इसमें आपके पास 5 ग्रुप की इम्प्योरिटी, N टाइप बन जाएगा। अगली एमसीक्यू पे चलते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल डिपेंड्स अपॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं मेटल सरफेस वो किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये ऑप्शन नहीं है। वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, इस पे भी फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिपेंड करेगी। द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इस पे भी आपके पास जो है वो एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हाँ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जब हम बढ़ाते हैं तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाता है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। आगे चलिए। फॉर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी एटलीस्ट, पेयर प्रोडक्शन के लिए एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आप सबको याद होना चाहिए 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का फार्मूला जो होता है h अपॉन लेमडा होता है। वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये देख लीजिएगा आप, इसमें आप ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ का फार्मूला क्या है ये आप देखिएगा क्या फार्मूला है। द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। आगे चलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, कॉम्पटन शिफ्ट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कॉम्पटन शिफ्ट जो है थीटा पर डिपेंड करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट, यानी जो फोटोन की एनर्जी है वो उसके वर्क फंक्शन, उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होगा। आगे चलिए, द पार्टिकल विद मास इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इक्वल टू अ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, इस पार्टिकल को हम पॉजिट्रॉन कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, द फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन लेमन सीरीज आर इन, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रल लाइन में, लेमन सीरीज में जो लाइन इमिट आउट होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती हैं। लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट इनटू द सेकंड ऑर्बिट। The energy of electron of hydrogen atom in the third orbit, energy of electron of hydrogen in third orbit कितनी होती है ये आप देखिए ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, ये आपके पास इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज एज ए रिजल्ट एटॉमिक नंबर बीटा पार्टिकल इमिशन जब होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। GM काउंटर कंटेन, GM काउंटर में ऑर्गन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। इन ट्रीटिंग कैंसरियस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज। तो स्टूडेंट ये आपके पास MCQs हो गई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इंशाअल्लाह ताला इनमें से आपकी मुझे उम्मीद है कि 17 MCQs आ जाएंगे। इसके अलावा जो MCQs आपके पास हों वो भी उनको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, उनको गो थ्रू कीजिएगा, लेकिन इन पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखें सेक्शन B पे आ गए और सेक्शन C मैंने मिक्स करके बना दिया है। सेक्शन B और सेक्शन C मिक्स करके बनाया है। चैप्टर नंबर 11 में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 3, 4, 6, 9, 10 और 11 हैं बुक के। इन न्यूमेरिकल्स के अलावा 5 ईयर के न्यूमेरिकल्स आप 10 ईयर के न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे। इस चैप्टर से जो छोटे सवाल 4 नंबर के सवाल बनेंगे सेक्शन B के, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। K इज इक्वल टू 3/2 KT की डेरिवेशन आ सकती है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा की डेरिवेशन आ सकती है। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ सकती है। इसके 3 स्टेटमेंट है स्टूडेंट, देखिए केल्विन क्लाइसिस और स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी के बेस पर, ठीक है ना। तो तीनों स्टेटमेंट आपको लिखना होंगे। अच्छा, उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में कार्नोट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन में कोई 2 एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, 4 हैं, इसकी 2 एप्लीकेशन पूछी जाती है। और एक डेरिवेशन आपके पास है CP - CV इज इक्वल टू R, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कार्नोट इंजन कीजिए सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स उसकी 2 एप्लीकेशन कर लीजिए और CP - CV इज इक्वल टू R की डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। इसमें याद रखिएगा आपको सेक्शन C से जो है वो 4 पार्ट करना है और हर पार्ट 8 नंबर का है। तो आपका जो सवाल का जवाब होना चाहिए वो बहुत ऐसा होना चाहिए कि वो तकरीबन 2 से 2.5 पेज का हो और उसमें फिगर बहुत वादे बनी हो, लेवल डायग्राम हो, हेडिंग्स का ख्याल रखिए, सारा मटेरियल उसको प्रोवाइड कीजिए उस आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि ये 8 नंबर के सवालात हैं। 12वें चैप्टर में देखिए न्यूमेरिकल्स करना है बुक के, आपने पहला, 9वां, 11वां, 16वां, 22वां, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स 5 ईयर में आए हैं वो कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, दोनों यूनिट्स हैं, इनको साबित करना है कि न्यूटन पर कूलम बराबर होती है वोल्ट पर मीटर के। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी।
के मुतालिक आ सकता है। और तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इन विच अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में, वो भी अक्सर पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो मैंने 3 आपको सवाल दिए। लॉन्ग में गॉसेस लॉ उसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन में आप 2 एप्लीकेशन पे खास तवज्जो देंगे। एक आपके पास क्या है, सिलेंडर वाली एप्लीकेशन, और दूसरी स्फीयर वाली एप्लीकेशन, वो दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। और कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। तो लॉन्ग में मैंने ये 2 आपके पास सवाल शामिल किए हैं, गॉसेस लॉ कर लीजिए और कैपेसिटर कर लीजिए। ये इसमें से कोई एक इंशाअल्लाह ताला सी सेक्शन में ज़रूर आएगा। 13 में देखें, न्यूमेरिकल 2, 5, 12, 15, 17, 18 और 22 कर लीजिए। EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कर लीजिए, और उनका मैथमेटिकल रिलेशन, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से लॉन्ग में सवाल नहीं बनता। आइए 14 पे देखें, न्यूमेरिकल नंबर 6, 5, 6, 11, 14 और 15 है। डेरिवेशन एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू बी आई एन ए कॉस अल्फा, ठीक है। ये 2 डेरिवेशन है। इसमें एक डेरिवेशन और इंक्लूड कर लीजिए कि ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, मोशनल ईएमएफ की। अच्छा, लॉन्ग में ये E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फैराडेज लॉज, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है, और ट्रांसफार्मर है। ये 3 आर्टिकल लॉन्ग में हैं, जिन पर सवाल आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चैप्टर नंबर 15 न्यूमेरिकल 2, 3, 4 कर लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये 15 में से कर लीजिए। इससे भी लॉन्ग सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले साल गैल्वानोमीटर पे सवाल आ चुका है। 16 में शॉर्ट सवाल ही आएगा, पीएन जंक्शन आ जाएगा, बैंड थ्योरी आ जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। इनमें से कोई एक सवाल शॉर्ट की सूरत में पूछ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 17 पे आइए, न्यूमेरिकल 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये न्यूमेरिकल बुक के हैं। ये करना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स पोस्टुलेट्स, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दिया है मैंने, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 में देखिए, लेज़र की कुछ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन की बात की, ये शॉर्ट में पूछी जाएंगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। न्यूमेरिकल 2, 6 एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। लॉन्ग डेरिवेशन, अच्छा लॉन्ग में डेरिवेशन आएगी आर एन यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन, और वेव नंबर। ये तीनों करने में से आ जाएगा, एक सवाल बन जाएगा। चैप्टर 19 में एक सवाल इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड हाफ लाइफ, न्यूमेरिकल 2, 5 एंड 7। और चैप्टर नंबर 20 में विल्सन क्लाउड चैम्बर एंड GM काउंटर। तो स्टूडेंट, अगर ये आपने तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह आप पूरा पेपर बड़ी आसानी से करके आएंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल्स पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। न्यूमेरिकल्स कर लिए तो बी सेक्शन आपको बहुत आसानी से आप कवर कर लेंगे। सी सेक्शन में जो आर्टिकल हैं ये कर लें, इनमें से 4 आपके पास लाजमी आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या कहते हैं, फिजिक्स का जो पेपर था 2023 का, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री का पेपर भी अपलोड करेंगे, और मैथमेटिक्स का पेपर भी अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये पेपर पहुंच सके। और जो है अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।